सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 25। एंड गाइज अपन कंप्लीट एनाटॉमी में कर रहे हैं सबसे पहले अपर लिम्ब। सो अपर लिम्ब का आज अपना 25वां टॉपिक है। सो गाइज आप इसके पहले के सारे टॉपिक देख लीजिए एंड गाइज टोटल अपर लिम्ब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप अपन पढ़ेंगे मसल्स ऑफ आर्म। आर्म की मसल्स पढ़ने वाले, जो अपना आर्म होता है ना, आर्म में कितने टाइप की मसल्स होती है, क्या क्या होती है, कौन कौन सी मसल्स होती है, उन सबको अपन आज क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। गाइस इसी लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले अपन मसल्स ऑफ फोर आर्म। जो फोर आर्म की मसल्स होती है ना, उनको भी अपन किसके अंदर देखेंगे, इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। सो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ आर्म। द मसल्स ऑफ आर्म हैज़ डिवाइडेड इंटू टू कंपार्टमेंट। ठीक है, जो मसल्स ऑफ आर्म होती है ना, आर्म की जो भी मसल्स होती है, उनको क्या करते हैं अपन पढ़ने के लिए, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए क्या करते हैं, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। कंपार्टमेंट का इन द सेंस होता है दो अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको कर रहे हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एंटीरियर मतलब जो सामने की तरफ की जो मसल्स रहेगी ना, उनको अलग पढ़ेंगे, जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ की मसल्स रहेगी उनको अलग पढ़ेंगे। मतलब इस प्रकार अपन क्या करेंगे, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ तक आ गया गाइस आप लोग समझ में। आप बात कर लेते हैं अपन इंटीरियर कंपार्टमेंट की, उसके बाद अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सो गाइस अपन बोल देते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मसल्स होती है ना, वो फ्लेक्सन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। आ गया यहाँ तक समझ में, फ्लेक्सन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, या इंटीरियर कंपार्टमेंट। इट इज ए थ्री टाइप ऑफ मसल्स। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कितने टाइप की मसल्स रहती है, तो इसमें कितने टाइप की रहती है, तीन टाइप की मसल्स रहती है। कौन कौन सी होती है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, ब्रेकियलिस मसल्स और कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स। इसमें तीन टाइप की जो मसल्स रहती है इंटीरियर कंपार्टमेंट आ जाती है। ठीक है, इसको नर्व सप्लाई कौन करता है, इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है, इनको नर्व सप्लाई कौन करता है, तो इसमें कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, कौन से नर्व जाएगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जाएगी। ठीक है, जो तीनों मसल्स है ना, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, ब्रेकियलिस मसल और कोरोको ब्रेकियलिस मसल्स, तीनों को नर्व सप्लाई कौन करेगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करेगी। जिसकी स्पाइनल सेगमेंट कौन कौन सा रहता है, C5 टू C7, मतलब C5 C6 एंड C7 स्पाइनल कोड के जो सेगमेंट से नर्व निकलती है वो क्या करेगी, इसको सप्लाई करेगी। ब्रेकियल वेक्सिस अपन ने देखा है। उसके अंदर मेन एक्शन, जो भी अपन जो तीनों मसल्स पढ़ेंगे इंटीरियर कंपार्टमेंट के, उनका मेन एक्शन क्या रहेगा, मतलब उसका मूवमेंट किस प्रकार करेगा, क्या क्या करने में हेल्प करेगा। तो इसमें एल्बो का फ्लेक्शन कराने में, ठीक है, ये क्या करेगा, एल्बो का फ्लेक्शन कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, फोर आर्म सुपाइनेशन क्या करेगा, फोर आर्म का सुपाइनेशन कराने में हेल्प करेगा। आगे समझ में, इसका शोल्डर का फ्लेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये तीनों मसल्स मिलकर क्या कराएगी, ये तीनों वर्क कराएगी, मतलब तीनों मेन एक्शन कराएगी। ठीक है, कौन कौन से एक्शन कराएगी, एल्बो का फ्लेक्शन कराएगी, फोर आर्म का सुपाइनेशन कराएगी एंड शोल्डर का फ्लेक्शन कराएगी। सो अपन ने तीनों मसल्स को अच्छे से डीप में आगे जस्ट इसके बाद लेक्चर में कवर करेंगे अपन। सो आप बस वीडियो में बने रहिए एंड पेन एंड कॉपी लेकर आइए, साथ में नोट्स भी बना लीजिए। मैं प्रॉपर नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, उसका नाम अपन पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक नाम और दिया गया हुआ है, कौन सा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एक नाम क्या है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसको क्यों बोल रहे हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि जो इसके जो मसल्स होती है ना, इसमें सिर्फ एक ही मसल्स आती है, कौन सी, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, सिर्फ एक ही मसल्स आ रही, कौन सी, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। एंड इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्यों बोला गया है, ठीक है, इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इसलिए बोला गया कि जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है ना, जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होती है, वो क्या करती है, एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है। क्या करती है, एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है। इट इज ऑफ द वन मसल्स, इसमें क्या रही, एक ही मसल्स रहेगी, कौन सी, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, इसके नर्व सप्लाई की बात करें, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स को कौन से नर्व सप्लाई करती है, इसमें आ जाएगी रेडियल नर्व। क्या आ जाएगी, रेडियल नर्व, जो कहाँ से निकलती है, C5 से C8 तक से स्पाइनल सेगमेंट से निकलती है, मतलब C5 से C6 से C8 सेगमेंट से निकलती है। तो क्या क्या जाएगा, C6 से C7 एंड C8 सर्वाइकल नर्व आ जाएगी। ठीक है, इसका मेन एक्शन क्या है, एक्सटेंशन कराएगा एल्बो का, जो अपना एल्बो जॉइंट होता है ना, उसका क्या कराएगा, एक्सटेंशन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ आ गए। ये हो जाती है मसल्स ऑफ कंपार्टमेंट, मतलब मसल्स ऑफ आर्म। तो इसमें दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर में कौन कौन से मसल्स आएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, ब्रेकियलिस मसल्स, कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स। एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या आ जाएगी, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। तो अपन क्या करते हैं, इन मसल्स को एक एक से अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स, आप ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख के आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देख लेना डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम देखने के बाद क्या समझ आया आपको, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स, जो कहाँ की होती है, इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है, और कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, इंटीरियर पार्ट में रहती है। ठीक है, इट हैज़ ए मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म।
कौन सी मसल से? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, जो अपन ने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की पहली मसल्स कौन हो जाएगी? कोरेकोबेकेलिस। तो इसके डेफिनेशन में अपन यही लिख देंगे, इट इज़ ए मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, इसका ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? इट हैज़ ओरिजिनेट फ्रॉम टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। जो स्केपुला होती है ना, स्केपुला बोन होती है, उसके कौन सा प्रोसेस है? कोरेकोइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। कोरेकोइड प्रोसेस के भी कहाँ से? टिप से निकलती है। ठीक है, तो ये ओरिजिन कहाँ से होगी? कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स, जो टिप होता है कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला का, वहाँ से ये ओरिजिन होगी। ठीक है, इंसर्शन कहाँ पर जाके होगी? इंसर्शन की बात करें तो इट इज इंसर्ट ऑन द लॉन्ग हेड ऑफ टेंडन्स ऑफ बाइसेप। ठीक है, जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसका जो क्या होता है? टेंडन होता है। ठीक है, कौन सा वाला टेंडन? लॉन्ग हेड वाला। इसमें 3 टाइप के टेंडन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला टेंडन? लॉन्ग हेड ऑफ टेंडन्स और बाइसेप्स। ठीक है, तो बाइसेप मसल्स के वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। नर्व सप्लाई की बात करें तो अपन ने तीनों मसल्स का नर्व सप्लाई एक ही साथ देख लिया था। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व होती है ना, वो किसकी ब्रांच होती है? लेटरल कॉर्ड की ब्रांच होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के। ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था अपन ने, उसके कितने कोड थे? 3 कोड थे। एक तो लेटरल कॉर्ड, एक मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। कौन सी? मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद में आप देख लीजिए अब ये वाली मसल्स, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, आप डायग्राम देख लीजिए ये वाला। क्या आया समझ में डायग्राम देखकर? बताओ क्या समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया ना, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हो जाएगी। ठीक है, अपने को जो तीनों मसल्स अपन देखी थी ना एंटीरियर कंपार्टमेंट, उन तीनों को ही ये डेफिनेशन में यही लिखना है, इट इज़ अ मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, आर्म का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, उसकी मसल्स होती है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिख देंगे? इट इज़ ए मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ओरिजिन कहाँ से हो रही थी? सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल एंड ग्लेनोइडल लेब्रम। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से। ठीक है, सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल एंड ग्लेनोइडल लेब्रम से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्लेनोइडल लेब्रम एक लिगामेंट होता है जो अपन शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे अपन ग्लेनोइडल लेब्रम। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया ना गाइस आप लोगों को समझ में। उसके बाद में इंसर्शन मतलब खत्म कहाँ पर हो रही है? इट इंसर्ट ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस बोन। ठीक है, कहाँ पर जाके खत्म हो रही? रेडियस बोन में खत्म हो रही। रेडियस बोन में भी कहाँ पर? रेडियस बोन के अंदर कौन सी ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट रहेगी? रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी में जाके क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, मतलब इंसर्शन हो जाएगा इसका। नर्व सप्लाई की बात करो तो सेम एज इट इज बेशक वैसे है। नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का लेटरल कॉर्ड है उसकी कौन सी ब्रांच है? मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगा अपना? बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स। आ गया ना गाइस ये समझ में। ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 नंबर का। इसमें क्या करता है एग्जामिनर? सारी की सारी मसल से पूछ लेता है, आर्म की एंड 4 आर्म की एक साथ। ठीक है, 5-5 नंबर में अलग करके पूछ सकता है एंड अलग अलग मसल को डिफाइन करके पूछ सकता है। तो अपन इसको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अगर आपको जनरल नॉलेज आ जाएगा मसल्स के बारे में, कहाँ से निकली है, कहाँ तक गई है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आप भी मन से लिख सकते हो जो भी एग्जामिनर ने अपने से क्वेश्चन पूछा है। सो आप ये वाली मसल देख लीजिए अब, ब्रेकियलिस मसल्स। समझो कुछ आ रहा है क्या समझ में? देखकर कुछ आया तो मुझे बता देना यार, मैं भी समझ लूँगा थोड़ा सा। नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ तो आया होगा समझ में। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकियलिस मसल्स। ठीक है, ब्रेकियलिस मसल्स भी किसके कंपार्टमेंट की? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स है। तो इसके डेफिनेशन में भी क्या कर देंगे अपन? इट इज़ अ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, जो ह्यूमरस बोन्स होती है ना उसके कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लोअर हाफ से। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन होती है ना उसके लोअर हार्ट से, लोअर हाफ से। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो कोरोकोइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, कहाँ पर इंसर्शन हो रहा है? कोरोकोइड प्रोसेस से। ठीक है, कोरोकोइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। इसके पहले की मसल से कहाँ पर होती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी में। ये कहाँ पर खत्म हो रही है? अल्नर ट्यूबरोसिटी में। आ गया ना इतना समझ में। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें कौन करेगी? रेडियल नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। इसमें मस्कुलोक्यूटेनस नर्व के साथ एक और कौन सी नर्व जाएगी? रेडियल नर्व। ये अपने को याद रखना है क्योंकि आ गया ना इतना समझ में। अब एक मसल्स और देखो, अब मुझे बताओ, इसको तो बता दो यार कम से कम। ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स कितनी नॉर्मल मसल्स है? अरे भाई ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है। अपन इतनी देर से किसकी पढ़ रहे थे? एंटीरियर कंपार्टमेंट की। अब ये कौन से कंपार्टमेंट की है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की।
ये अपन ने इसके पहले की तीनों पढ़ी थी, वो क्या करा रही थी, एक्सटेंशन करा रही थी, मतलब हाथ को आगे की तरफ ले जा रही थी। एंड ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल क्या करेगी, हाथ को पीछे की तरफ ले जाएगी। आ गया समझ में, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, तुम लोग ही बता दोगे यार, अब तो इतने सारे लेक्चर पढ़ा दिए मैंने, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, फिर ही मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स है। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। जो आर्म होता है ना, उसके कहाँ से निकलती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। इसके पहले की जो तीनों पड़ी थी वो कहाँ से निकल रही थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट से। ये किससे निकल रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये दो जहाँ से निकल रही है, इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, ये दोनों जगह से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। एंड गाइस इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में क्या आ जाएगा, ओलिक्रेनियन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, जो अल्ना बोन होती है ना, उसका क्या प्रोसेस हो जाएगा, ओलिक्रेनियन प्रोसेस। ठीक है, अपन क्या करेंगे, बोन्स को भी अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल टाइम पे अपन क्या पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल जो भी आता है बाइवेलन है, वो क्या पूछता है अपने से, बोन में मेनली कौन से पूछता है, क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, ह्यूमरस एंड एक क्या हो जाएगी, स्टर्नम। ये 4-5 प्रकार की बोन उसकी फेवरेट रहती है, उसी में से एक बोन अपने से पूछता है। एंड बोन पूछने के साथ साथ बोन के अलग अलग पार्ट बताए जाते हैं अपने को, एंड उसके क्या बोलते हैं, साइड डिटर्मिनेशन पूछा जाता है। साइड डिटर्मिनेशन के साथ उसके क्या बोलते हैं, मसल अटैचमेंट पूछा जाता है, जो कि मेनली पूछा जाता है। अपन क्या करेंगे, मसल्स अटैचमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो आप ये सारी मसल्स पढ़ लीजिए। एंड गाइस अपन क्या पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, तो बोन के साथ इसकी मसल्स अटैचमेंट पढ़ लेंगे। अगर अपने को मसल्स के बारे में पता होगा तो बोन पढ़ेंगे, तो वहाँ की मसल्स अटैचमेंट अपने को समझ आ जाएगी। ज़्यादा बोल दिया क्या? ठीक है, उसके बाद में नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व सप्लाई में क्या जाएगा, रेडियल नर्व। कौन सी रेडियल नर्व कहाँ कहाँ से निकल रही है, C5, C6 एंड C8। ठीक है, C6 से C7 एंड C8 से निकल रही है कौन सी, रेडियल नर्व। मेन एक्शन की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। क्या कराएगी, एक्सटेंशन कराएगी किसका, एल्बो जॉइंट का। कितना बताऊँ मैं, आप देख लेते हैं मसल्स ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म की मसल आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जो मसल्स आपको समझ आ रही थी वो मैंने आपसे पूछ लिए। ठीक है, मसल्स ऑफ फोर आर्म, इसको भी क्या करेंगे, दो टाइप में डिवाइड कर देंगे। एक तो सुपरफिशियल मसल्स हैं, डीप मसल्स। उसको क्या कर रहे थे, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक पोस्टीरियर, मतलब एक जो सामने की तरफ रहेगी एंटीरियर कंपार्टमेंट, जो पीछे की तरफ रहेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंड गाइस इसको क्या करेंगे, अपन दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल। जो ऊपर की तरफ रहेगी उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल मसल्स। जो बाहर की साइड रहेगी, जो अंदर रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, डीप मसल्स। तो सुपरफिशियल मसल्स में कितने जाएगी, 5 मसल्स फोर आर्म में। इसमें ये हो जाएगा फोर आर्म। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, प्रोनेटा टेरेस मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स, पाल्मरिस लोंगस मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल्स। नाम याद रख लेना बॉयस, सारे नाम याद होना चाहिए, तभी एग्जामिनर अपने को नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद में डीप मसल्स। डीप मसल्स में क्या कर जाएगा, देर आर 3 मसल्स। डीप मसल्स में कितने टाइप की मसल्स आएगी, 3 मसल्स। कौन सी, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर क्वाड्रेटस। कौन कौन सी, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर क्वाड्रेटस। तो ये क्या हो जाएगी, मसल्स ऑफ फोर आर्म। ये यहाँ पर हो जाता है अपना लेक्चर खत्म। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, सही से पढ़ाई कीजिएगा।